झूठ नहीं बोलेंगे, चूली नहीं खाएंगे, कैसे हम जिए प्यारे पापा हमको सिखाएंगे। झगड़ा नहीं करना है, कहना बड़ों का सुनना है, पापा से पूछे चलो जन्नत में कैसे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों, बच्चों की ट्रेनिंग के सिलसिले में आप सबको मरहबा कहता हूँ। आइए पहले हम दुरूद शरीफ की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब आज हमारा मौजू लालच। लालच बुरी बला, यहाँ बला माने जिन भूत नहीं है, बला के माना मुसीबत। लालच बड़ी मुसीबत है, बड़ी आफत है, बड़ी परेशानी का सबब यानी रीजन है। आप सवालत करेंगे? कौन कौन सवाल करेगा? माशाअल्लाह, हाजी हुसैन। हाजी हुसैन है। मेरे रिश्वत हमें कोई ऐसी नेकियां सुना दे जिस पे हम हमारे कर सके। माशाअल्लाह, नेकियां तो बेटे बहुत हैं जो छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, है ना। अब जैसे कि सबसे आसान जिक्र जो है वो तो है अल्लाह कहना, है ना। तो आप रोजाना आपको 12 की गिनती आती है? 12 की गिनती 1 2 3 12। तो आप 12 टाइम अल्लाह बोल दिया करें। तो बड़े बच्चे जो हैं वो 112 112 बार अल्लाह 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 पढ़े, और वो छोटे उससे दर्जा जितने हैं तो वो कम से कम 12 टाइम। तो ये कम से कम 12 टाइम, ठीक है? क्या समझ में आ गया? मुझे कारकर्दगी देंगे कि मैंने 12 मरतबा अल्लाह बोला है। 11 के बाद 12। हाँ, फिर ये कि जो भी काम करना है, जो जैसे पानी पीना है, खाना खाना है, इमामा सर पे रखना है, इमामा सर से उतारना है। वैसे खोलना बांधना ये अफजल है, लेकिन अब बच्चे हैं तो बंधा बंधाया छोटे बच्चे रखते हैं ना। तो ये सब काम के आगे पीछे जो इज्जत वाले काम है, इससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। अच्छा, अब ये नहीं पढ़ना आता तो पूरी, तो कम से कम ये कहते हैं बिस्मिल्लाह, है ना। बिस्मिल्लाह खाने से पहले पढ़ने, बिस्मिल्लाह पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये सब पढ़ा करें। नाजरीन भी पढ़ा करें, हाजरीन भी पढ़ा करें, बच्चे भी पढ़ें, बच्चे की अम्मी भी पढ़े, बच्चे के अब्बू भी पढ़ें। जो भी इज्जत वाला साहिब इकराम काम जिसको बोलते हैं, इज्जत वाला काम जो है ये बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए, वरना अधूरा रह जाता है। जब पापा, मेरा एक और सवाल है कि अगर हम किसी को दावत दें नेकी की कि भाई आप रोजाना 5 वक्त के नमाजी बने, पाबंद होने नमाज के पाबंद, लेकिन पापा वो उस पर अमल नहीं करते, तो हम उनको कैसे समझाएं कि हमें इतनी नेकियां मिलेंगी क़यामत के दिन, पुल सिरात से गुजरने से आसानी होगी, तो उनको हम कैसे समझाएं? अब समझा तो रहे हैं। असल वो पुल सिरात का नाम बच्चे नहीं जानते होते होंगे, तो नहीं समझ पड़ती होगी। यानी अल्लाह राजी होगा तो वो जन्नत अता करेगा। बहुत पहले अपने बच्चों को समझा रहा था,
बहुत पुरानी बात, जो छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे अपने बच्चे, कि जन्नत मिलेगी तो इसमें सेब होंगे, अंगूर होंगे, तो मेरे बच्चों में देखने का, और मौसम्बी होगी। तो बच्चे ये लैंग्वेज समझते हैं कि इनको के मुख्तलिफ फ्रूट, फल और खूबसूरत ट्रीज, बाग, गार्डन और खूबसूरत बिल्डिंग, महल, नहरें, तो बहुत अच्छे अच्छे खाने होंगे, अच्छे अच्छे ड्रिंक्स, है ना, पीने की चीजें, ये सब जन्नत में बहुत ही मजा आएगा। तो आप नेकी की दावत दें, अल्लाह अल्लाह करें, नमाज पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, अम्मी अब्बू का कहना माने, भाई बहनों से लड़ाई नहीं करें, लालच ना करें, गलत लालच जो जो जिसका हम इसके नहीं करेंगे, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में जन्नत में दाखिल करेगा, बड़ी नेमतें मिलेंगी। अलबत्ता जो छोटा मुसलमान बच्चा नाबालिग हो और वो अगर डेथ हो जाती है उसकी, तो वो तो खैर जन्नत ही में जाएगा, तो उसको उसका गुनाह शुरू नहीं होता। लेकिन मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि अल्लाह हमको जन्नत देगा, हम नेकियां करेंगे, नेकियां करनी चाहिए, ताकि अभी से नेकियां करेंगे तो आदत हो जाएगी, तो बड़े होंगे तब भी ये आदत बाकी रहेगी, तो इंशाल्लाह इसका नफा होगा। और बच्चा भी जो नेकी करता है तो उसको भी इस पर सवाब मिलता है, बच्चे की नेकी कबूल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नवीद रज़ा अत्तारी। बापा जान, ये लालच की बला से हम किस तरह बच सकते हैं, इसके बारे में कुछ वजाहत फरमा दें। अब सखावत करे, बल्कि वालिद वगैरह के लिए ये वाजिब है कि अपने बच्चों को सखावत का सखावत की ट्रेनिंग दें, सिखाएं उसको सखावत करना, सखावत व करम। जैसे इसके हाथों से, बच्चे के हाथों से कोई गरीब है उसको मतलब खाना भिजवाया, किसी गरीब को पैसे भिजवाए, तो इस तरह वो बच्चे की मिल्क तो नहीं होंगे, तो माँ बाप देंगे उसको, माँ देगी, बाप उसको दिया, इसको दो, तो इसको देने की आदत पड़े, तो इस तरह इंशाल्लाह उसको सखावत यानी देने की आदत पड़े। वरना बच्चे वो छीनने के आदी होते हैं, आमतौर पर बच्चे एक दूसरे का छीन रहे होते हैं, ये गलत है। बल्कि हुकूकुल इबाद के मामला सख्त हैं। एक बच्चे जो छीन भी ले ना, किसी का छीन के जैसे खा लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि बच्चा है कोई बात नहीं, नहीं नहीं, ये बच्चे ने जो इसका छीना है ना, तो ये बच्चे के जो पैसे जमा है या जो भी है, तो उसमें से उसको इसका पेमेंट करनी होगी। अब मसलन बच्चे ने एक वो क्या कहना चाहिए कि चॉकलेट निकाला और दूसरे बच्चे ने झपटा मारा, छीन गया, ऑफ करके खा गया, है ना, तो ये अब बोलो ये बच्चा है कोई बात नहीं, नहीं नहीं, ये बच्चे ने खाया, इसने छीना, तो इसके पैसों से जिसका छीना उसको वो चॉकलेट दिलाना होगा, या इसकी कीमत जो भी थी वो पेमेंट करना होगा। ये जैसे बाप है तो वो चाहे तो अपने पैसों से पेमेंट कर दे या फिर इसके पैसों से पेमेंट कर दे। अब वो बच्चा, नाबालिग बच्चा अगरचे समझदार हो और बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने माफ किया, मुझे नहीं चाहिए, तब भी ये काफी नहीं है, इसको पेमेंट करना होगा। बच्चे का माफ करना ये काफी नहीं है। अगर वो बच्चा इसका मालिक है तो माफ नहीं कर सकता। हाँ, अगर मालिक नहीं है और जैसे कि सब मिलके खा रहे हैं, किसी और ने लगाया हुआ खाना और उसने उठाया, तो वो उसके हो सकता है कि अलग अहकाम हो, लेकिन जब वो मालिक है ना, तो अब उसके अहकाम यही है कि उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो बच्चों किसी से भी नहीं छीना करो, अपने भाई बहनों से भी। कोई भी टॉफी है या कुल्फी है या आइसक्रीम है या कोई चीज भी वो खा रहा है, मिठाई है, तो ये चीज छीनना नहीं है, खिलौना छीनना नहीं है, कोई भी उसकी चीज छीनना नहीं है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। यानी बाहर शरीयत में यहाँ तक लिखा हुआ है कि दूध पीते बच्चे ने अगर करवट ली, छोटा बच्चा, उसने यानी कि करवट ली, यानी साइड चेंज की, और गुलदस्ता रखा हुआ था किसी का, वो उसको झटका लगा, वो टूट गया, तो इस बच्चे के पैसों से उसकी जो भी मिल्क है उससे उसका
तावान देना होगा, यानी जो भी पेमेंट है वो जिसका है जी, किसी जो अगर इसका कोई मालिक है वो उसको पेमेंट करनी होगी। हाँ, ये अलग बात है कि वो मालिक न बड़ा है, नाबालिग नहीं है, बड़ा है, वो बोल दे कोई बात नहीं मैं माफ करता हूं, तो वो माफ हो जाएगा। इस तरह इसके भी बारीक बारीक मसाइल हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी ख्याल रखें, हम सबको ख्याल रखना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल अजीज है। प्यारे अमीर सुन्नत, आपसे मेरा ये सवाल है कि बाद बच्चे होते हैं जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते नेकी करते हैं ताकि हमें तोहफा मिल जाए, लालच कैसा है? लालच चाहिए। अगर सिर्फ तोहफे के लिए नमाज पढ़ता है बच्चा, अब नाबालिग बच्चा, गुनाह तो नहीं होगा इसको, लेकिन बच्चों को भी ये जहन बनाना चाहिए कि मैं अल्लाह को राजी करने के लिए नमाज पढ़ूं, नमाज पढ़ने से अल्लाह राजी होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये बाद बच्चों की ये आदत होती है, ये दांत खाते रहते, नाखून काटते रहते। आप में से भी बाजों की आदत तो सारे, तो ये इससे बीमारियां पैदा होती हैं, तो ये मना है। हाँ, ये नहीं, इसकी सीरियस लेंगे ना तो ये आदत निकल सकेगी, वरना आप इसको इजी लेंगे, सुनी अनसुनी कर देंगे तो फिर आदत निकलेगी नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि मेरा व नाम बरकातुहू। हादी मोइन अत्तारी है। अमीरा अहले सुन्नत, बास लड़के जो ये होते हैं, हम लोग को ना लालच में पड़वा के अपने साथ ले जाने के लिए पैसे या चॉकलेट दिखाने के हम लोग के साथ ले जाते हैं। क्या हम लोग को उनसे चीजें ले ली चाहिए? हाँ, कोई अगर अनजाना शख्स कोई चीज दे तो नहीं लेनी चाहिए। मैं छोटा था ना तो मेरी अम्मी मुझे बोलती थी, बेटा कोई सोने का ढेर भी तुमको दिखाए ना तो नहीं जाना है, कोई चीज पकड़नी नहीं किसी की। तो सोने का ढेर मैंने गोल्ड, बहुत सारा गोल्ड भी तुमको वो दिखाए ना कि ये मैं दूंगा, चलो तुम तो मत जाना। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी वजह से मैंने ये बताया था। ये बेटा आदत निकाल दो, नुकसान दे। ये मतलब कोई भी अनजाने आदमी के साथ जाना नहीं चाहिए, बच्चों को चीज भी नहीं पकड़नी चाहिए उसकी। अच्छा पापा, अगर रास्ते में जा रहे हो और पैसे गिरे हुए मिल जाएं तो उसको उठा लेना चाहिए? हाँ, इसका उठाने के फिर कई मसाइल हैं इसके। जी। लुक़ता कहलाता है, फिर इसका मालिक तलाश करने के मसाइल हैं। बाद सूरतों में उठाना जरूरी भी होता है कि ये जाया ना हो जाए, तो इसकी सूरतें आमतौर पे ये सूरतें कम होती हैं, तो होती भी हैं, तो इसलिए वो इसकी डिटेल तो बाहर शरीयत में है। दूसरी इसकी जिल्द वॉल्यूम 2। बहरहाल ये फाइनल है कि जो ये पैसे वगैरह गिरे हुए ना, ये अपने लिए नहीं उठा सकते, बिल्कुल गुनाहगार होंगे अपने लिए उठाएंगे तो। बच्चे बच्चे हैं, बहरहाल ये मामला हुकूक लिबाद का यहाँ शामिल हो जाएगा। अच्छा बाबा जान, कोई ऐसी नेकी बताएं जिससे हम बच्चे लालच में ना पड़े। अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अब इस दूसरी चीजों के लालच से हमें महफूज करें। कि जिस चीज का लालच हम करते हैं वो पहले आ गई ना बात, कि खाएंगे उतना ही जितना हमारा मुकद्दर है, जिस पे हमारा नाम लिखा हुआ है वही खाएंगे। तो इसी तरह पहनेंगे कपड़े लत्ते जो भी हम रखेंगे, लालच करेंगे तो लेकिन वो हमको काम नहीं आएगा, जाया हो जाएगा। ज्यादा यानी कि जरूरत से ज्यादा जो भी चीजें हैं ना, ये बाजू का अगर कोई सही नीयत नहीं है, अच्छी नीयत नहीं है, सही कोई इसका वो नहीं है, कोई जरूरत, तो इस अब ये सारी कौम तकरीबन लालच में पड़ी हुई है तकरीबन। अब कुरान करीम में अल्हाकुमुत्तकासुरु हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। यानी वही कि माल मुझे मिलता रहे, माल मिलता रहे, माल मिलता रहे, और तुम माल के शौक में जमा करने के उसमें तुम गाफिल हुए।
सब यानी कि तुमको गफलत हो गई, तवज्जो नहीं रही, नहीं यहाँ तक कि तुम कब्रों में चले गए। तो लालच तो है, अच्छी चीज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पापा जान, मेरा आपसे सवाल है कि हम किसी और को लालच में डाल सकते हैं? नेकियों के लालच में तो डाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करो। तो प्यारे प्यारे बच्चों, पानी पीने की सुन्नत और आदाब अब हमने सीखने हैं। तो पानी जानवर भी पीता है, इंसान भी पीता है, गैर मुस्लिम भी पीता है, मुस्लिम भी पीता है। तो सबके पीने पीने में ज़ाहिर फर्क होता है। और हमारे इस्लाम ने तो हर काम में हमारी रहनुमाई फरमाई है। इसी तरह पानी पीने के भी कुछ आदाब हैं, कुछ सुन्नतें हैं, कुछ आदाब हैं। तो हर काम को सुन्नत तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब मैं आपको जो अर्ज करूंगा उनमें वो 6 सुन्नत और आदाब अर्ज करूंगा कि पानी बैठकर सीधे हाथ में गिलास पकड़ के उजाले में देखकर बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 सांस में पीना है, और पी लेने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। चलो, वैसे मेरा पानी पीने का टाइम भी हो गया, इस टेम्पर में पानी एक प्याला पीने की कोशिश करता हूं। अच्छा, इसमें कुछ पीने के दौरान पढ़ना भी होता है, मैं वो पढ़ के भी दिखाऊंगा, और नियतें भी होती हैं। तो मिट्टी के बर्तन में सवाब के लिए पीऊंगा, और पानी बैठकर उजाले में देखकर बिस्मिल्लाह पढ़कर 3 सांस में पीना है। अच्छा, अब इसमें नियत ये हो कि इबादत पर कुव्वत हासिल करूंगा, कि पानी अगर प्यास लगी हो, रोजे में शाम को किसी प्यास लगती है बाज़ वक़्त, तो फिर वो मजा नहीं आता, फिर जब वो पानी पीते हैं तो तरावत आ जाती है। तो पानी पीने से नमाज में दिल लगेगा, प्यास बुझ जाएगी। तो इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए पीऊंगा। फिर पानी इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी है, पानी ना पिया तो बंदा कमज़ोर हो जाता है। बाद लोगों को कमज़ोरी की शिकायत होती है, आप देखेंगे तो कितना पानी पीते हैं, तो वो 2 गिलास पीते होंगे, 3 गिलास पीते होंगे, हालांकि 8-10 गिलास पीने चाहिए आमतौर पर। तो इस तरह थोड़ा ताकत भी रहती है, पेट भी सेट रहता है। पानी नहीं पियेंगे तो पेट जाम हो जाएगा, बहुत सारे नुकसान आते हैं। तो इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए पानी पीऊंगा। अच्छा, पहले आप देखें मैं क्या करता हूँ। पानी में 3 सांस में तो पीना है। सांस का तरीका क्या है कि जैसे बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले यानी कि सांस ले लिया था, अब वो पानी पीकर सांस निकाला, और कुछ पढ़ना भी है। तो अभी नए सिरे से आपको मैं 3 सांस का बताऊंगा तरीका, और मैं जो पढ़ूंगा, पहले घूंट के बाद पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरे घूंट पर पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तीसरे के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये कहना है। अल्लाह करे याद हो जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और पानी चूस के पीना है, ये सुन्नत है। अब चूस कर पीना, इसके लिए तो पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और घट 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 आवाज नहीं आनी चाहिए, इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम।
تو پہلا گھونٹ ایک سانس، دوسرے سانس میں دوسرا گھونٹ، اور پھر تیسری بار میں جتنا حسب ضرورت پانی جتنا پینا ہے پی لیا اس پیالے میں جو یہ. پھر یہ سب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا. اچھا اب پانی بچ جاتا ہے اس میں، جیسے یہ رکھ دیا نا پیالہ تو دیواروں سے تھوڑا پانی اترتا ہے، تو پھر یہ ایک دو قطرے بچ جاتے ہیں، یہ بھی پی لینے چاہیے. اچھا اب اس میں تھوڑا بہت بچا کر عام لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، یوں پھینک دیتے ہیں پانی، بلا وجہ یہ ضائع کرتے ہیں. تو پانی کو اس طرح ضائع کرنا یہ گناہ ہے، اس سے بچے بھی اس میں بچیں، اس سے بچوں کے امی ابو بھی پانی اس طرح نہ پھینکے. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے پانی. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ہمارے پیارے پیارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر تھے، تو کسی نے پانی پیا اور گلاس میں بچا ہوا پانی پھینک دیا. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو مدنی پھول ارشاد فرمائے، تو سمجھایا. اب ایک واقعہ سنایا کہ ہارون رشید بادشاہ نے پانی کی طلب ہوئی تو ایک عالم صاحب اٹھ کر پانی کا گلاس بھر کے لے آئے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ کسی صحرا میں ہوں، ایسی جگہ ہو جہاں پانی نہ ہو، اور پیاس کی وجہ سے آپ کی جان پر بن جائے، مرنے کا خطرہ ہو جائے، تو آپ پانی کتنے میں لیں گے؟ تو بادشاہ کہتا ہے مجھے آدھی سلطنت بھی اگر دینی پڑی تو میں پانی تو لوں گا اور اپنی جان بچاؤں گا. تو عالم صاحب نے ان کو پانی پیش کیا، بادشاہ نے پانی پیا. پھر عالم صاحب نے فرمایا کہ اے بادشاہ، اگر یہ پانی جو آپ کے پیٹ میں چلا گیا، یہ اگر پیٹ میں رک جائے اور نکلے نہیں، یعنی کہ آپ کا وہ یورین بلاک ہو جائے، پیشاب بند ہو جائے، تو اب اس کو نکلوانے کے لیے آپ علاج پر کتنا خرچ کریں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ باقی آدھی سلطنت بھی میں دے دوں گا علاج میں. تو اب عالم صاحب نے فرمایا کہ اپنی حکومت پر جتنا چاہے ناز کریں، آپ کی حکومت کی حیثیت کیا ہے کہ آدھی پانی کے گلاس میں بک جائے، آدھی پانی کا گلاس نکالنے میں بک جائے، یعنی ایک گلاس کی قیمت ہے آپ کی حکومت. اس پر کیا اترانا تھا، کیا گھمنڈ کرنا تھا، کیا تکبر کرنا تھا. تو یوں نیکی کی دعوت دی. تو بہرحال لے کے پانی پھینکنا جو اس طرح بلا وجہ یوں پھینک دیتے پینے کا پانی، تو یہ گناہ ہے، اسراف ہے. یہ وہ اسراف ہے جو ناجائز ہے. 3 سانسوں میں پینا ہے، لیکن ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ نے جو کہا نا کہ پھینک دینا، تو ایسا بھی نہیں پھینکنا چاہیے. لیکن بابا جب ہم باہر ہاتھ دھو رہے ہوں تو پانی تو اوپر گر رہا ہوتا ہے، وہ نیچے پھر زمین میں بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ ہاں، نل کھول دیتے ہیں زور سے اور بڑا دڑ پانی گر رہا ہوتا ہے اور ہاتھ دھل رہے ہوتے ہیں، صابن اٹھایا، نل کھلا ہوا ہے، صابن مل رہے ہیں، پانی جا رہا ہے. توبہ توبہ، یہ بہت ہو رہا ہے. اللہ کریم آسانی کر دے. اب تو پانی کا تو اتنا انہیں قحط ہو رہا ہے ابھی، مطلب یعنی کہ گلوبل وارمنگ بہت، مطلب موسم چینج ہو رہی ہے، تو پانی کا بھی مسئلہ ہے، پانی بھی ضائع ہو رہا ہے. بعض جگہوں پر ایسی پانی کی شارٹیج ہوئی ہے کہ الامان والا فیس. اللہ کریم ہم سب کو اپنی نعمتوں کی، پانی سمیت وہ بھی نعمت قدر نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں کا مدنی چینل آپ نے دیکھا ہو کیسا پیارا ہے، اور کیسی پیاری پیاری سنتیں اور آداب سیکھنے کو ملتے ہیں. اور گھر بیٹھے مدنی چینل آپ کے بچوں کی تربیت، اصلاح اور ٹریننگ کا کام کر رہا ہے. تو کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جھوٹ نہیں بولیں گے، چولی